नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:09 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। भरणी नक्षत्र शाम 4:33 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 10:12 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का दिन कोरी कल्पनाओं का नहीं, बल्कि संकल्पों को जन्म देकर उन्हें यथार्थ के धरातल पर उतारने का है। चंद्रमा आज अग्नि तत्व की उग्र मेष राशि में है, जिससे मन में त्वरित परिणाम पाने का आवेग रहेगा। परंतु ध्यान रहे, आज शुक्र का जो आधिपत्य वाला नक्षत्र है भरणी, जिसके देवता स्वयं यम हैं, इसका सीधा अर्थ है रचनात्मकता के साथ कठोर अनुशासन। आज बिना सोचे समझे दौड़ने का नहीं, बल्कि यम के न्याय और शुक्र के सौंदर्य को एक साथ साधने का दिन है। चंद्रमा, मंगल और शुक्र का यह दुर्लभ संयोग आज आपको एक अमोघ अनुशासित ऊर्जा प्रदान करेगा। आज अपनी रुकी हुई योजनाओं को लागू करने, कला, सौंदर्य और धातु के क्षेत्र में निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव? क्या आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं? शनिदेव से जुड़ी आज एक ऐसी जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में देने वाला हूं, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। दिव्य महाप्रयोग दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 28 फरवरी दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, और आज गोचर कुंडली में एक बड़ा परिवर्तन है मंगल के रूप में। मंगल अपनी उच्च राशि को छोड़कर आज कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां की पंचग्रही योग का निर्माण होगा। बुध, शुक्र, राहु, सूर्य और मंगल, अब ये 5 ग्रह कुंभ में होंगे। शनिदेव मीन में, यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। सोमवार का दिन है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज सप्ताह का पहला दिन होता है। तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण सोमवार का दिन, यानी सौम्यवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और एक बड़ा परिवर्तन मंगल के रूप में। कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 फरवरी दिन शनिवार, नीलम रत्न धारण करना है। गृहारंभ, गृह प्रवेश, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, पूर्व दिशा को छोड़ सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 10:16 से दोपहर 12:13 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि आज के मुहूर्त की आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। आप जानते हैं मेष लग्न का प्रबल मारक कौन ग्रह है? बुध है। यदि लाभ भाव में यह बुध गुरु से दृष्ट हो जाए, या मिथुन लग्न के जो मार्केश हैं आप जानते हैं वो मंगल हैं, अब ऐसे मंगल 10वें भाव में दिग्बली होकर के शुक्र से संबंध बना ले तो क्या तब भी वो अनिष्ट करेंगे या जातक को कुबेर के समान संपदा दे देंगे? विचारणीय है कि जो मारक ग्रह है अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठ जाता है तो क्या वो तब भी मारक रहता है या जातक को धन संपदा से परिपूर्ण कर देता है? जब एक अकारक ग्रह या एक मारक ग्रह किसी विशिष्ट भाव में जाकर के किसी विशिष्ट ग्रह से युति या दृष्टि संबंध स्थापित करता है तो उसका मारकत्व शांत होता है, बल्कि वो कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग बना देता है। मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न के जातकों के मारक और उस मारक ग्रह से संबंधित एक अत्यंत गूढ़, शोधपूर्ण और अद्भुत रहस्य से युक्त वीडियो मैंने पूर्व में आपके लिए बना रखा है। और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये सामान्य फलादेश नहीं बल्कि मारक ग्रह और उसके छुपे हुए धन प्रदायक स्वरूप का प्रामाणिक विवेचन है, जिसे समझना है और समझने के बाद ही आप कुंडली का विस्तार से या बेहतर ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझना है तो एक बार इस लिंक को क्लिक कर लेना चाहिए, इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलता हूं और वो जानकारी दोहरा देता हूं कि यदि आपको मुझसे मुलाकात करनी है पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, वाराणसी और प्रयागराज में, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करें। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। किसी भी जीवित रिश्ते, ध्यान से सुनिए, अब शनिदेव से संबंधित सूत्र बता रहा हूं, जरा इन्हें समझने का प्रयत्न करिए। किसी भी जीवित रिश्ते जैसे माता, पिता, पत्नी, बच्चे, दोस्त को पनपने के लिए क्या चाहिए होता है? आप जानते हैं किसी भी रिश्ते को पनपने के लिए क्या चाहिए होता है? भावनाएं चाहिए होती हैं, प्रेम चाहिए होता है, रिश्ते में गर्माहट, मोह चाहिए होता है। लेकिन शनिदेव का स्वभाव कैसा है? शनिदेव का स्वभाव वैराग्य का है, शुष्कता का है, बर्फ जैसी ठंडक लिए हुए हैं। जब शनि की यह वैरागी और ठंडी ऊर्जा किसी भाव में जाती है तो वो वहां पर जो भी रिश्ता होता है, उस रिश्ते में जो भी भावनाएं होती हैं उसको सुखा देते हैं। शनि नहीं चाहते कि आप इंसानों से मोह पालें, इसीलिए वहां एक ड्यूटी या जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है और वो यही होता है कि रिश्ते से मिठास खत्म हो जाता है। ज्योतिष का सिद्धांत है जो कहता है कि जन्म कुंडली में शनिदेव जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित जो भी जीवित रिश्ता होगा उस रिश्ते से संबंध खराब कर देंगे, और जो निर्जीव
जो निर्जीव चीजें होंगी वो शनिदेव खूब बढ़ा देंगे। क्यों? अब आगे सुनिए। वहीं दूसरी तरफ जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे पैसा, जमीन, प्रॉपर्टी, सत्ता, व्यापार, यहां भावनाओं की जरूरत नहीं होती। फिर क्या होती है? कठोर अनुशासन की, मेहनत की, संयम की। और शनिदेव साक्षात महाकाल, समय, मेहनत के देवता हैं। इसीलिए जिस भाव में शनिदेव होते हैं उस भाव से संबंधित निर्जीव चीजों से इंसान को खूब फायदा मिलता है। वो निर्जीव चीजें इंसान को रंग से राजा बना सकती हैं, लेकिन रिश्तों में वहां पर सूखापन आ जाता है। प्रैक्टिकल से इस उदाहरण को समझने का प्रयत्न करिए कि आपकी कुंडली में मान लीजिए शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चौथा घर माता का है, माता का रिश्ता कैसा हुआ? सजीव। लेकिन चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी है, वाहन का भी। ये कैसा? ये निर्जीव है। अब ये सूत्र यहां काम करेगा कैसे? तो जिनका शनि चतुर्थ हाउस में है, चतुर्थ भाव में है, उनका उनकी माता के साथ अक्सर या तो वैचारिक मतभेद होगा, या माता का स्वास्थ्य खराब होगा, या आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, या काम के सिलसिले में आपको कम उम्र से ही दूर रहना पड़ेगा, जिसके चलते माता से एक दूरी रहेगी। क्या हुआ? तो यहां पर जो सजीव रिश्ता था उसमें दूरी हो गई, सजीवता में कष्ट हुआ। लेकिन यही शनि व्यक्ति को उसकी जो निर्जीव चीजें हैं, क्या निर्जीव चीजें हैं? तो विशाल प्रॉपर्टी, आलीशान मकान, जमीन, ये सब देंगे। रियल एस्टेट खूब देंगे, छप्पर फाड़ कर देंगे। निर्जीव से लाभ। ऐसे देखिए, जन्म कुंडली के 11वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। 11वां भाव रिश्ते के मामले में बड़े भाई, जो भी घर में बड़े हैं, बड़े पिता, बड़े भाई बहन, दोस्त, तो ये सजीव रिश्ते हो गए। यही भाव आय का भी है। अब शनिदेव यहां बैठकर जो आपके बड़े भाई इत्यादि हैं उनसे या तो अक्सर आपको धोखा दिलवाएंगे या संबंध किसी न किसी तरह से खराब करा देंगे। समय आने पर ये रिश्ते आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन निर्जीव इनकम, भौतिक इच्छा अथाह देंगे और सब कुछ देंगे। थोड़ा लेट जरूर हो सकता है क्योंकि लग्न पर तीसरी दृष्टि होती है तो पुरुषार्थ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, लेकिन देते जबरदस्त है। अब इसी से जुड़ा एक और सूत्र सुनिए। प्रिय दर्शकों, वक्री ग्रह, वक्री ग्रह के बारे में आप जानते हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उस दौरान वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है, यानी उसकी ऊर्जा सबसे अधिक उस समय हमको दिखाई पड़ने लगती क्योंकि पृथ्वी के करीब हो जाता है। अब शनिदेव की चर्चा चल रही है तो वक्री शनि की चर्चा आप सुनिए जरा सा। जन्म कुंडली में वक्री शनिदेव जिस भाव में होंगे उस भाव से जुड़ा कोई बहुत बड़ा अधूरा कर्म जो पूर्व जन्म में आप छोड़ कर आए हैं वो उसी भाव से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए, मैं उदाहरण से समझाता हूं। वक्री शनि जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में होंगे उस भाव से संबंधित कोई अधूरा कर्म पूर्व में आप छोड़ करके आए हैं, आप उस जिम्मेदारी से भाग कर आए हैं, पर प्रकृति ने अब उसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए उस भाव में वक्री शनि के रूप में आपको उनको कुंडली में बिठा दिया है। अब वो पिछला जन्म आपको ढूंढ रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, इस जन्म में आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उदाहरण से देखिए, पंचम भाव। मान लीजिए आपकी कुंडली के पंचम भाव में वक्री शनिदेव बैठे हैं। पांचवा भाव किस चीज का है? संतान का है, बुद्धि का है, पूर्व के पुण्य का है। अगर यहां शनिदेव वक्र अवस्था में बैठे तो इसका अर्थ है पिछले जन्म में आप या तो अपनी संतान की अनदेखी किए हैं या किसी विद्या के अहंकार में आप आकर के लोगों का अपमान किए हैं। इस जन्म में जो आत्मा आपकी संतान बनकर के आई है वो कोई और नहीं बल्कि वो जीव है जिसका आपके साथ कड़ा ऋणानुबंध है। वो आपका कोई पुराना साथी है जो आपको अपनी संतान के रूप में प्राप्त हुआ है और इस जन्म में अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए खपना पड़ेगा। मैं याद रखिए वक्री शनि की बात कर रहा हूं, केवल शनि की नहीं, क्योंकि आप अपना पुराना कर्ज चुका रहे हैं। नवम भाव में मान लीजिए वक्री शनिदेव बैठे हैं तो नौवां भाव घर का है, पिता का है। नौवां घर जो है पिता का है, गुरु का है, धर्म का है। वक्री शनि का अर्थ है पिछले जन्म में या तो आपने गुरु का अपमान किया है, धर्म का अपमान, पिता की अनदेखी की है। अब इस जन्म में यूनिवर्स ऐसे हालात क्रिएट करेगा जिससे आपके पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी होंगे, लेकिन आपको वही रिश्ता पूरा करना है। आप चाह करके उनसे दूर नहीं जा पाएंगे, आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, वक्री शनि का एक मनोवैज्ञानिक सच आपको बता रहा हूं, जरा आजमा करके अभी के अभी देखिए। मैं आजमा के ही कह रहा हूं, आप आजमाइए। वक्री शनि वाले लोग
उनको अक्सर जीवन में एक अनजान सी बेचैनी होती है। उन्हें बार बार लगता है मुझे कुछ तो और करना है, कुछ और करना है, कोई तो काम बाकी है। आप आजमाइए, ये वक्री शनि वाले ही बता सकते हैं, पर क्या ये उन्हें समझ में नहीं आता जिसे मैं बता रहा हूं। वो जिस भाव में शनिदेव वक्री हैं, उसी भाव से जुड़ा आपको रिश्ता पूरा करना है, या उस भाव से जुड़ा काम आप छोड़ करके आए हैं और इस जन्म में आपकी आत्मा की पुकार है। अब एक बड़ा कमाल का सिद्धांत आपको समझा रहा हूं। हमने शनिदेव की दो चर्चा की। जिस भाव में शनिदेव होते हैं, मैंने क्या कहा, उस भाव से संबंधित जो सजीव रिश्ता होंगे वो निर्जीव धीरे धीरे हो जाएंगे, और जो निर्जीव होगा वही आपको फायदा देगा। और मैंने कहा कि शनिदेव जिस भाव में वक्री होंगे, समझ लीजिए आप पूर्व जन्म में उससे संबंधित चीजें छोड़ करके आए हैं अधूरा। अब आइए उदाहरण एक और देता हूं आपको। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं और वो वक्री भी हैं। अब दोनों ही सिद्धांत वहां लागू होगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, आनंद आएगा। दूसरा भाव किस चीज का है? दूसरा भाव परिवार का है, पैतृक संपदा का है, बैंक बैलेंस का है। अब सबसे पहले रूल 2 लागू करिए। रूल दूसरा क्या था? वक्री शनि के अनुसार व्यक्ति का पिछला जन्म उसके परिवार से जुड़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागा है। अब उसे इस जीवन में हर हाल में अपने परिवार की सारी आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, वो उससे भाग नहीं सकता। अब यहां रूल 1 लागू करिए कि जो सजीव रिश्ता है, जो जीवित रिश्ता है, उसका जातक दिन रात सेवा करेगा, करने के बावजूद परिवार के लोग उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए ताना देंगे या कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट उनसे मिलेगा। आजमा लीजिए। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ये तो हो ही रहा, आप कहेंगे तो हो रहा है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? प्रिय दर्शकों, जब वह इंसान ये समझ जाएगा कि मुझे परिवार से प्यार और तारीफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। उसको क्या बताया भाई मैंने कि जो सजीव है वो निर्जीव ही है, उसके लिए किसी लायक नहीं है। निर्जीव तो अभी उसकी चर्चा होगी। और अगर वो वक्री हैं तो फिर ये कहना चाहते हैं कि पूर्व का यहां बाकी है आपका। अगर वो जातक इन रिश्तों की शिकायत करना बंद कर दे, जो भी उसके कुटुंब के लोग हैं जिनके लिए वो कर रहा है, दिन रात कर रहा है, और फिर भी उधर से गाली मिल रही है उसको, मन में उनके प्रति शिकायत बंद कर दे, तो शनिदेव का कर्ज पूरा हो जाएगा और तुरंत रूल 1 वहां लागू हो जाएगा। यह हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा। यानी वो रिश्ते तो पहले से ही निर्जीव हैं, उनको भूल गया वो। भाई कुछ मिल तो रहा नहीं था, वो उम्मीद पाले हुए था कि काश मेरे जो लोग खा रहे हैं मेरा, वो मेरा नाम लें। लेकिन जातक ने क्या किया? उसको निर्जीव मान लिया कि है ही नहीं, भूल जाओ, मेरा काम है इनको देना, क्योंकि मुझे तो भोगना ही है। और जैसे ही वो ये मान लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में अचानक अपार धन आने लगेगा। उसका बैंक बैलेंस उस स्तर पर पहुंच जाएगा जिसकी उसने कल्पना भी न की हो। कि बहुत ही अद्भुत अद्भुत सूत्र है आप लोगों की कुंडली में जहां भी, क्योंकि ये शनि से है, बकरी ज्यादातर लोगों की कुंडली मिल जाएंगे, शनि किसी न किसी भाव में तो होंगे ही। आप आजमा लीजिए अक्षरशः, ये बहुत अद्भुत था। जिनकी कुंडली में है अभी कभी आजमाएं और कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। आज शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज अगर कनेर का पौधा आपको कहीं दिखाई पड़े तो कनेर के पौधे में जो लाल मौली हाथ में बांधते हैं वो जाकर के बांध दीजिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका पड़ा था वो बन जाएगा। दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय आपको जो पुराने कार्य हैं उन्हीं को समेटने का प्रयत्न करना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है, पर विवाद से आपको बच करके रहना है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, पर यहां भी वाणी पर संयम रखना है और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, क्योंकि जिस पर भरोसा करेंगे वो धोखा देगा। अविवाहित हैं तो दिन अच्छा है, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से आपको रखना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। चावल का जो पानी निकलता है, अगर आजकल तो कुकर में चावल बन रहा है, लेकिन उसका अगर पानी निकाल के और थोड़ा सा उसमें गुड़ रख करके गाय को खिलाएं तो बड़ा अच्छा होगा। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, नकारात्मक माहौल, नकारात्मक स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो भी इस विचार को स्थगित रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बात यदि व्यापारियों की करें तो दिन थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। काम को लेकर के दौड़ धूप थोड़ी ज्यादा रहेगी। भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कार्यों को करने के मामले में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को बयाना इत्यादि ना दें। किसी भी काम के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहें। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी दिन थोड़ा नकारात्मक है। मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द या बदन दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश से आप बचें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो दिन बुलंद है। आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराएं। मंदिर में धूप बत्ती का दान कराएं। प्रत्येक कार्य आपका बनेगा। दिन लाभदायी है आपके लिए। धन को लेकर के मन में चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज जो भी विचार मन में आपके उत्पन्न होंगे उस पर कदम उठाइए। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर जो भी जरूरी कागजी कार्य हैं उसे पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। तनिक भी लापरवाही न करिए और जो भी काम करिए हो सके तो एक बार रीचेक अवश्य करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में नए संबंध बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन लाभ की स्थिति है और आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। लव लाइफ के मामले में आज का दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय है और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक और शारीरिक थकान आज आपको होगी। लकी अंक 4 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए अगर कुल्थी की दाल का सेवन किया जाए तो और अच्छा होगा दिन। धन के दृष्टिकोण से, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा है। बोनस, वेतन वृद्धि की सूचना, यानी किसी न किसी तरह से धन लाभ होने वाला है। कार्यक्षेत्र पर उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन व्यस्ततापूर्ण लेकिन लाभप्रद रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जो भी काम आप करेंगे फायदा मिलेगा। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। लापरवाही से बचिए। प्यार का इजहार मत करिए। हाँ, जो लोग प्रेम संबंध में उनके लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक परेशानियां और सीने में जलन, जिन लोगों को हार्ट की परेशानी हो अपना विशेष ख्याल रखेंगे। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश आप करें और करते हैं तो सावधानी के साथ करें, फायदा मिलेगा। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए अगर अखरोट का सेवन प्रातःकाल खाली पेट करें तो बड़ा अच्छा होगा। पुरानी चिंता परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आज दिमाग में एक के बाद एक कई तरह के आइडियाज उत्पन्न होंगे। इस पर आप काम कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बढ़िया रहने वाला है। मित्र का सहयोग, व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। व्यापार में आपको फायदा मिलने वाला है। आज मेहनत में तनिक भी कमी मत करिए, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। और आज किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए भाग्य बुलंद। नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच से जरा सावधान रहिए। पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। वहीं कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। घी का दिया जलाइए। लाभ की स्थिति बनेगी। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए, तभी समस्या से आप मुक्ति पाएंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। परंतु जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और हाँ, अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करें, दूसरे के नहीं। खुद को साबित करने के लिए आज का दिन अच्छा है। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर हैं तो वहां जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। शेयर मार्केट में निवेश ना करें। अपनी योजनाएं गुप्त रखें। हर किसी से शेयर ना करें। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। विवाह से संबंधित बातचीत चल रही थी तो बात फाइनल हो सकती है। अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें बातचीत करके मनाइए, नहीं विवाद बढ़ाइएगा मत। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर हल्का हरा। बात तुला की कर लेते हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए दूध में थोड़ा सफेद तिल डाल करके और घर की छत पर रख दीजिए। थोड़ा मात्रा बढ़ा दीजिएगा ताकि पक्षी वगैरह उसको खा सकें। और धैर्यपूर्वक काम करिए, सफलता मिलेगी। पैसा कहीं रुका हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर
आज का दिन बढ़िया है, साथ के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और विशेष करके अगर व्यापार में आपको कोई परेशानी चली आ रही थी, पार्टनर से कोई अनबन या मतभेद, तो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा और धन संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी थी तो शाम होते होते ये परेशानी दूर होगी। जीवन साथी का अपमान भूल कर भी मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ही आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें घी का दिया जला करके, और जो काम पूरा हो चुका है उसे एक बार रीचेक करें। याद रखिए, आज के दिन का बेहतर लाभ लेना है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जूझना है। क्या करना है? जूझना। जूझने से पीछे मत हटिएगा। व्यापारियों की बात करूं, दिन अच्छा है। यात्रा सावधानी के साथ करिए और कार्यस्थल पर ऐसा कार्य करिए कि उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट हों, क्योंकि याद रखिए आज आप राजनीति का शिकार हो सकते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि जो ऊपर वाले हैं उनके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, मेहनत भरा लेकिन लाभप्रद। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, बिना सोचे समझे बोलिए मत, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बेचैनी है तो आज प्राणायाम इत्यादि करिएगा, उससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों को आज प्रातःकाल खाली पेट एक अखरोट का सेवन करना चाहिए। मन बड़ा आज खुशमिजाज रहने वाले हैं आप, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आपका और जो भी काम करेंगे उसमें फायदा आपको मिलेगा, इसलिए तो प्रसन्न रहेगा। ऑफिस में भी देखें तो कोई नई पहल इत्यादि करना है तो कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन आपके पक्ष में है, परिणाम आपके पक्ष में। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो लाभ मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है और किसी कानूनी मसले में परेशान थे, फंसे हुए थे, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। भावनाओं में बहकर के निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और जीवन साथी का साथ भरपूर रूप से आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी ठीक है और कुल मिलाकर के देखें तो धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा है दिन। इस दिन का भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। निवेश भी आप करिए। वहीं मकर के जातकों की बात कर लें तो आज मकर राशि के जातक प्रातःकाल गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं। जो भी आपके सपने, जो भी आपकी चाहते, सब पूरा होने वाला है। दिन बड़ा ही खुशनुमा है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बढ़ चढ़ करके वहां भाग लीजिए। आपके काम की तारीफ होगी, आपके फैसले की तारीफ होगी। दिन अच्छा है, फायदा देने वाला है। व्यापारी वर्ग आज व्यापार में रिस्क ले सकते हैं पर किसी को उधार नहीं दे सकते। उधार दिया पैसा मिलने में दिक्कत आपको आने वाली है और कोई निवेश इत्यादि करें तो लापरवाही के साथ नहीं, पूरी जानकारी के साथ करिए। प्यार के मामले में आज का दिन बढ़िया है। प्रेमी के साथ अच्छा दिन बीतने वाला है, पार्टनर के साथ अच्छा दिन बीतने वाला है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर ग्रे है और निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज भोजन में से अपने थोड़ा गोग्रास निकाल करके दे दीजिएगा गाय को, भाग्य चमक उठेगा। किसी भी तरह की कठिनाई, परेशानी, उलझन, उसको सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। बेहद सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, सबकी मदद करिए। आज का दिन आपके लिए सहज है, सरल है, सफलतादायी है। व्यवसायियों को व्यवसाय में फायदा मिलेगा, काम में मन लगेगा, धन लाभ की स्थिति है और आज किया गया निवेश आपको आगे तक जबरदस्त लाभ देता रहेगा। पर वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के मामले में भी आपको राहत मिलेगी। कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद। निवेश करें। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज अगर घर में कुल्थी की दाल है तो उसका सेवन करिए। नौकरी में चाहे ट्रांसफर चाहते हो या नौकरी में प्रमोशन इत्यादि, इसके लिए आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। आज आपका हर कार्य गहराई से जुड़ा हुआ होगा और जो भी कार्य गहराई के साथ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर जरा एक बात ध्यान रखिएगा, आज जरूरी नहीं है लोग आपकी बातों से सहमत हो, तो जिद करके सबको आप सहमत करने के चक्कर में मत पड़िए। मिलजुल करके दिन को पूरा करिए। हाँ, अपनी बात आप मजबूती से रखिए पर बहुत सावधानी बरतनी है। जो भी काम करना है पूरे प्लानिंग के साथ, अपने गुप्त चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा।
विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। मद्यपान, मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखनी है। पेट का ख्याल रखना है। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग, बहुत अधिक गर्म चीजों का उपयोग नहीं करना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।